वेल स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, हमने जो स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स और फिज़िकल एजुकेशन में, और उसमें हमने डिस्कस किया था क्रिकेट के बारे में। हमने तीनों फॉर्मेट्स की बात की थी, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट है मैच फॉर्मेट था, या फिर 2020 का जो फॉर्मेट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज मैं थोड़ा सा आपको और उसमें एडिशन करना चाहूँगा कि जो हम बैटिंग करते हैं उसके डिफरेंट शॉट्स कैसे होते हैं, और उसके बाद जैसे जो बैटिंग होती है उसमें किस तरह की बैटिंग की जाती है। जैसे हम जब बॉल करते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक करना, हुक करना, पुल करना, स्लॉग करना। तो बहुत से ज़्यादातर हमें देखा है कुछ खिलाड़ी हमारे जो है वो हर तरह का शॉट खेलते हैं। तो जैसे सचिन तेंदुलकर जो थे वो मास्टर ब्लास्टर माने जाते हैं इनमें, और आजकल विराट कोहली वगैरह जो है वो डिफरेंट टाइप के शॉट्स देते हैं। अजहरुद्दीन जो थे वो कट शॉट्स वगैरह, उसके बाद इस तरह से कुछ पैडल स्वीप करते हैं। और जैसे जो दिलशान वहाँ से श्रीलंका का जो था वो पैडल स्वीप, ये जो था स्कूप वगैरह खेलने में बड़े मशहूर थे। इसी तरह कुछ स्लॉग स्वीप करते हैं, कुछ कट शॉट्स खेलते हैं, कुछ लेग ग्लांस स्वीप। और मुझे लग रहा है कि जो कट शॉट हमारे वीरेंद्र सहवाग जो थे वो बड़े मशहूर थे इस कट शॉट्स में। इसी तरह कुछ स्वीप शॉट खेलते हैं। ये ज़्यादातर स्वीप शॉट टेस्ट मैचेस में पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉगिंग, लॉन्ग हैंडल करके जो है ये टाइप्स ऑफ जो बैटिंग है इसमें हम बता सकते हैं। जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, इसमें भी सबसे पहले इसमें जैसे बैटिंग में होती है ग्रिप ऑफ द बैट कैसे होती है, स्टैंस कैसा है, बैक लिफ्ट कैसा है, फुटवर्क कैसा है, फ्रंट फुट है, बैक फुट है, किस पे खेलकर वो उसका फ्रंट फुट पे आकर खेल रहा है, बैक फुट पे आकर खेल रहा है, स्विंग कैसे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ऑफ द बैट, ये सारी हमारे बैटिंग स्किल्स में आता है। उसके बाद आता है बॉलिंग जो स्किल है उसमें आता है ग्रिप ऑफ द बॉल। उसके बाद रन ऑफ, डिलीवरी, स्ट्राइक। कुछ लोग जो हैं उस बॉल के साथ छेड़खानी करते हैं ताकि उसमें ग्रिप जो है वो बन जाए। खैर हमें गेम्स में हमेशा फेयरनेस होनी चाहिए। प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल, इसमें कोई भी किस्म की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी हम ये किसी तरह की चीटिंग करेंगे तो ये हमारे इसको स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, जैसे फास्ट बॉलिंग है, बाउंसर है, लेग कटर है, रिवर्स है, बीमर है, लेग स्पिन है, गुगली है, ऑन बॉल है, सीम बॉलिंग है, इन डीपर, ऑफ कटर, डिलीवरीज, स्पिन बॉलिंग, चिना मैन, लेग ब्रेक। अभी आपने देखा होगा जो यॉर्कर लेग की बॉलिंग ज़्यादातर हमारे जो बॉलर हैं इस वक्त, फास्ट बॉलर, मुझे अभी नाम याद पड़ नहीं रहा है, वो काफ़ी शक्ल के सामने आ रही है, काफ़ी मशहूर है इसमें यॉर्कर गेंदें फेंकने में। इसी तरह से स्विंग बॉलिंग कुछ करते हैं, कुछ इन स्विंगर करते हैं, स्लो बॉल करते हैं, कुछ फुल टॉस फेंकते हैं, ऑफ स्विंग करते हैं, कोई दूसरा फेंकता है, कोई तीसरा फेंकता है। ये इस तरह की जो बॉलिंग है वो देखने को मिलती है, और इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं बॉलिंग में लगाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा, एक तो हमने बैटिंग की बात की, बैटिंग स्किल की बात की। उसके बाद हमारी वो जो है फील्डिंग की बात की, कि ये जो बॉलिंग बैटिंग की बात की। ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिकेट में आती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा फील्डिंग जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है क्रिकेट में। अगर हम एक भी कैच ड्रॉप करें तो नेचुरली मैच जो है वो उसका रुख बदल सकता है। कैच ड्रॉप द मैचेस, कैचेस लूजेस द मैचेस। तो एक कैच ड्रॉप करने से सारा मैच का जो रुख है वो बदल जाता है। तो मूविंग अहेड, जो उसका सबसे पहला इवेंट है वह है एथलेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या बताती है। अगर इसकी जो एग्जैक्ट प्रूफ जो है वो एथलेटिक्स का नहीं है कि ये कब से स्टार्ट हुई, बट एज पर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड द एथलेटिक इवेंट्स वर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ये थ्योरी दी थी डार्विन ने। उसने बताया था स्ट्रॉन्गर विल विन एंड लूजर विल बी रूटन आउट, सिमिलरली हंटिंग फॉर फूड। जब हम ये रेस एथलेटिक्स कैसे बना, इंसान एथलीट कैसे बना, जब वो हंटिंग करने लगा, एनिमल दौड़ने लगे, वो उसके पीछे दौड़ने लगा। फाइंडिंग शेल्टर, इन दिस वे द कल्चर ऑफ इवेंट्स लाइक रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग वाज फॉर्म।
The word athletic is derived from the Greek word athlus, which means contest or competition, जिसका मतलब है competition. Athletic का मतलब है athlus, जिसका मतलब है मुकाबला, competition, and the word athlete means a person who takes part in athletics. In ancient times, many track and field events were practiced like marathon. Marathon होती है long race, discus throw, javelin throw, long jump, and other distance races. ट्रैक एंड फील्ड इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. ट्रैक एंड फील्ड जो है वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है विच कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 इवेंट्स विच आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक इवेंट्स एंड फील्ड. When modern track and field events started in England by the start of 18th century. 18वीं सदी में ट्रैक एंड इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में और द फर्स्ट प्रोफेशनल मीट वाज हेल्ड इन ऑक्सफोर्ड इन 1860 में इसका प्रोफेशनल मीट हुआ सबसे पहले एथलीट्स का. उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्ड द सीन विद ऑफिशियल ब्रिटिश चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 1866. After this, athletics was separated in United States and continental Europe. Athletics is the main important discipline. Athletics जो है वो ये एक ऐसा discipline है in the modern Olympic Games. It is also known as mother of all the sports. क्योंकि एक अच्छा एथलीट ही अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, अच्छा बास्केटबॉल खेलने के लिए अच्छा हो सकता है, हॉकी का अच्छा प्लेयर हो सकता है, सबसे टेबल टेनिस सबसे पहले वो एक एथलीट हो. इसलिए जैसे हम अल्फ़ाबेटिक जैसे कि इम्पोर्टेंस है इंग्लिश को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है और मैथमेटिक्स को सीखने के लिए काउंटिंग की ज़रूरत है, तो स्पोर्ट्स में आने के लिए सबसे पहले आपको एथलीट बनना होगा. और उसके बाद इसमें आ जाता है ट्रैक वन इवेंट और उसके बाद फील्ड वन कम्पीट एंड डिस्टेंस. एथलीट इज वन हु टेक्स पार्ट इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. ये हमारी रही बात हिस्ट्री की बात. और उसके बाद ट्रैक एंड फील्ड में आता है क्ले ट्रैक, ग्रासी ट्रैक, सिंडर ट्रैक और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैक, स्टैंडर्ड ट्रैक और प्रैक्टिस ट्रैक. स्टैंडर्ड ट्रैक क्या है? It is made up of straight two curves. A standard track is 400 meter and have at least 8 lanes. The width of the 8 lanes should not be less than 1.22 meter to 125. उसके बाद आता है the track should be laid in north to south direction. उसके बाद है all races should be finished on a straight line. Proper space should be available inside or of a track or judges and timekeeper. Colored lines should be used to relay zones and hurdle spots, etc. Discs and hammer throwing circles must be protective cages और वो प्रोटेक्टिव केजेस के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनको हम डिस्क और हैमर बोलते हैं. स्टैंडर्ड स्टैट शुड नॉट बी एक्सेसिव कर्व. उसकी कर्व जो है वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए. ये तो रही बात हमारी इसकी डिस्कस हम कर रहे थे कि हमारा स्टैंडर्ड और ट्रैक फील्ड कैसा होना चाहिए. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रनिंग रेस. और उसके बाद रनिंग रेस के बाद आज हमने और एक उसके बाद रूल ऑफ रनिंग क्या है. ऑल द रनर शुड रन इन ए प्रॉपर किट. सबसे पहले उसको प्रॉपर किट में रन करना है. एवरी रनर इज रिक्वायर्ड टू रन हिज ऑन अलॉटेड लेन. जो उसको अलॉटेड लेन दी होती है, जो उसको अलॉट की होती है, उसी लेन में उसमें चलना है, उसी में रेस लगानी है. चेंज एट द लेन एट एनी टाइम शैल डिस्क्वालीफाई ए रनर. और अगर वो अपनी ट्रैक से बाहर वो रन करता है तो उसकी वजह से वो कैंसिल भी हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है. ए कंपटीटर इज नॉट अलाउड टू मेक ए चेक मार्क और ऑब्जेक्ट अलोंग द लेन टू असिस्ट हिम. इन स्टैंडर्ड मीट्स द रेसेस शुड बी स्टार्टेड विद ए फायरिंग ऑफ स्टार्ट गन्स एंड कमांड्स. On the mark position, competitors' hands or feet should not touch the start line or the track in front of it. At the command of the set in a cross start, both hands of the competitor must be touch the grounds and his position should be steady. Competitor having the track should not have allowed to continue the race. A race is considered as finish only when the torso trunk of the runner is perpendicular, that is 90 degree in the side of axis to the first line. Head, neck, arms, hands, feet do not form part of the torso. First
false start by competitor in a race is ignored. However, a false start thereafter by any runner disqualifies him from the race. अगर एक बार कहीं गलती स्टार्ट हो जाती है तो उसको कोई फर्क नहीं, फिर उसके बाद अब दोबारा करेगा तो उसमें बहुत फर्क होगा. If the start is not fair, अगर स्टार्ट फेयर नहीं है, starter he can recall the competitors by firing the gun second time. उसके बाद आता है रिले. क्या है रिले? इज ए टीम ऑफ रनर्स कंप्लीट्स ए स्पेसिफिक distance. Every runner has to run a particular distance with baton in hand. The baton is passed to the next runner after the completion of allotted distance. But relays are of two separate races. The fundamental of skills of running these races are almost the same as listed. फिर उसके बाद है ट्रैक रूल्स. क्या है? The rules of the track athletes or events in athletics was observed in most international athletic competition or set by competition. Rules of International Association IAF. The most recent competition complete set of rules is in the 2009 rules that relate one of the competition in 2009. फिर उसके बाद starting. The starting of race is marked by white line of 5 cm wide. Or in all races that are not run in lanes, start must be curved so that athletes start the same distance from the same finish. और उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ हर्डल रेसेस. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद आता है स्प्रिंट. क्या है? और रन्स आर रेसेस इन विच रनर ट्राइज टू रन द होल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश एट हिज फुल स्पीड. इसको हम स्प्रिंट बोलते हैं. सेट पोजीशन, टेक ऑफ, ड्राइव, रिएक्शन टाइम, ब्लॉक क्लीनर्स, एक्सेलरेशन, velocity maintenance, anchor. और फोर्थ रनर ऑफ द रिले टीम इज कॉल्ड एंकर रनर. उसके बाद आता है हीट, टेक ऑफ. रूल्स क्या हैं इसके रिले के? ऑल द रूल्स एप्लीकेबल टू द स्प्रिंट्स आल्सो अप्लाई इन केस ऑफ रिले रेसेस. Baton must be carried in hand throughout the race. It should not be thrown at any stage. If a baton is dropped at any stage, it must be retrieved by the same runner. The baton must be exchanged in the exchanging zone only. Competitors are allowed to check marks in the relays for the guidance. उसके बाद आता है hurdles. Hurdling होता है रकावट. Hurdling races are the reminder of ancient activity of men. In past, our men had to cross hurdles in everyday life. There should be bushes. These could be bushes. Hurdle races, pits or stone walls. ये पुराने में हुआ करती थी. In modern times, sophisticated hurdles made of metal, wood and some other suitable materials are used for as a hurdle races. रकावट के तौर पर रेसेस उसके ऊपर से जंप मार के हमने क्रॉस करना है. इसमें 100 मीटर हर्डल फॉर द वुमेन, 110 हाई हर्डल फॉर मेन, 100 मीटर हर्डल फॉर मेन एंड वुमेन, 3000 स्टीपल चेज फॉर मेन. ये सारी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो. उसके बाद आता है हर्डल्स में स्टार्ट. क्या है? अप्रोच टू द फर्स्ट हर्डल, टेक ऑफ, हर्डल क्लियरेंस, लैंडिंग, स्ट्राइड्स और फिनिश. और उसके बाद आता है रूल्स. क्या है हर्डलिंग के? रूल्स जो हैं वो हैं ऑल द रूल्स ऑफ द स्प्रिंट अप्लाई टू द हर्डल रेस. ए कंपटीटर हु ट्रेल्स होता है पीछे रह जाता है. ही इज पुट लेग साइड, हर्डल जंप्स ओवर अदर हर्डल, एक्सीडेंटली और लीगली knocking down of hurdle or hurdles does not disqualify a competitor. उसके बाद आता है फील्ड इवेंट्स. क्या हैं? फील्ड इवेंट्स में हमें जो डिस्कस करना है वो है लॉन्ग जंप, हाई जंप. जो हमने डिस्कस करना है उसमें है लॉन्ग जंप. फील्ड इवेंट्स जो हमने आज इसमें स्पोर्ट्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स, इसमें हमने लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल, उसके बाद ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट. ट्रिपल जंप, और उसके बाद आता है पोल वॉल्ट. ये चीजें हमें डिस्कस करनी है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक तो फिर थ्रोज भी होती हैं जिनको हम शॉर्ट पुट बोलते हैं, डिस्क थ्रो होते हैं, हैमर बोलते हैं, जेवेलियन बोलते हैं. ये तो थ्रोज की बात है. ये सारा फील्ड इवेंट्स में आ जाता है.
तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग जंप। इट इज़ आल्सो नोन एज ए ब्रॉड जंप। इसको हम ब्रॉड जंप भी बोल सकते हैं, लंबा जंप। दीज लॉन्ग जंप्स, द लॉन्ग जंप्स में मस्ट बी फास्टर रनर and he must also be able to sprint. In fact, long jump has been described as a sprint which the high jump on the end. Here each competitor makes 3 jumps. यहाँ पे competitor जो है वो 3 jump मारता है in an order 1.5 minutes to make each jump. The best 8 jumpers go from 3 more attempts to finals. The ranking is established according to their best. उसके बाद आ जाता है चेक मार्क्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लॉन्ग जंप। उसमें आता है चेक मार्क्स, इनिशियल स्टैंस, अप्रोच रन, प्रिपरेशन, टेक ऑफ, फ्लाइट इन द एयर और लैंडिंग एंड पिच क्लियरेंस। और उसके बाद रनिंग, लॉन्ग जंप एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज में आ जाता है। पहले हम बोलेंगे चेक मार्क्स क्या है, इनिशियल स्टैंस क्या है, अप्रोच रन क्या है, टेक ऑफ बोर्ड क्या है और गैदर फेज। सबसे पहले चेक मार्क क्या है? मार्क्स आर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अलोंग विद द विड्थ ऑफ द रन अवे फॉर गाइडेंस इन द अप्रोच रन। उसके बाद आता है इनिशियल स्टैंस, स्टैंस पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द मार्क स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आता है अप्रोच रन, द रन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अप टू द टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड, ए वुडन बोर्ड फिक्स्ड इन द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द रन फॉर अवे पर्पस टेकिंग ऑफ द जंप। फिर आता है गैदर फेज, इन दिस प्रिपरेशन और फाइनल अप्रोच टू मेक एटलीस्ट 3 साइड्स बिफोर टेकिंग ऑफ। उसके बाद आता है टेक ऑफ, दिस मीन्स जंप इन द एयर। थ्रस्ट है, इट इज द प्रेशर ऑफ फुट अप्लाइड ऑन द टेक ऑफ बोर्ड फॉर मेकिंग ए जंप अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। जो थ्रस्ट लेता है वो, तो जहाँ से वो पोजीशन में आता है जंप मारने की। फ्लाइट इन द एयर, it means the movement made by the jumper while he is airborne. The movement may be paddling in the air, hang style or hitch kick pattern, landing, falling in the pit. फिर उसके बाद आता है rules for long jump. All the runners have to attempt their jump in the fixed order decided by the draw of lot. ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए जैसे हम पर्ची चार्ट डालते हैं, उसके बाद अटेम्प्ट टू देयर जंप्स इन ए फिक्स ऑर्डर। फिर ईच जंपर गेट्स 3 चांस ऑफ जंपिंग। जंपर जो है वो 3 चांसेस लेता है। टॉप हाइट जंपर गेट 3 मोर जंप्स। Jumpers are less than 8, then all the jumpers have 6 chances to jump. The distance of the trails is credited towards the jumps of the competitor. In case of tie or for any place, the second best jump of the jumper is taken into consideration. All bootstraps should be measured. तमाम bootstrap जो हैं वो मेजर होने चाहिए, मेजर हम करते हैं। The measurement should be made from the nearest break in the landing area to take off line on the line extended. It is a full jump. If the jumper touches the ground beyond the take-off line with any part of his body while taking a jump while running without jumping. Jumps with both feet are implies as a somersault. Walks back through the landing area after a jump. All jumps should be taken in a landing pit measuring 2.75 meter into 9 meter. उसके बाद आता है the take off board should be a minimum distance of 1 meter from the nearest edge of the landing area. The running should be minimum length of 14 meter and should be width of 1.22 meter minimum. It's possible the runway should not be 4 meter 45 meter in length. Check marks can be put along the runway, but on the runway, the distance of the end of the land area from the takeoff should be at least 10 to 12 meters. After a call, a time of 1/2 minute is allowed for taking jump. ये रहा हमारा लॉन्ग जंप। उसके बाद लॉन्ग जंप में क्या है, टेक्निक क्या है, अप्रोच। द एथलीट एक्सेलेट करता है, बढ़ाता है। His body is relaxed and take long strides. फिर लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है ड्यूरिंग दिस एन एथलीट पुश ऑफ फ्रॉम 1 foot patch placed flat on the take off. फिर आता है फ्लाइट, द मूवमेंट ऑफ एन एथलीट डू नॉट चेंज देयर
ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमारे पास एक पाइप है और टूट जाती है, उसके बाद पानी जो है ऊपर की तरफ निकलता है और ऐसे करके फिर नीचे उतरता है, तो ये ट्रेजेक्ट्री फाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री मोशन भी। उसके बाद आता है लैंडिंग, एन एथलीट थ्रो हिज लेग्स एंड आर्म फॉरवर्ड टू लैंड एज पॉसिबल फॉर द लैंड टेकिंग ऑफ द बोर्ड। फिर उसके बाद आता है टेक्निक्स फॉर द ट्रिपल जंप में क्या है? इनिशियल स्टेंस, चेक मार्क्स, अप्रोच रन, टेक ऑफ, होप, स्टेप, जंप, लैंडिंग एंड फीट क्लियरेंस, ये सारी उसमें आ जाती हैं टेक्निक्स ऑफ ट्रिपल जंप। और उसके बाद हमारी टर्मिनोलॉजीज ट्रिपल जंप की क्या होता है, उसमें आ जाता है होप, होपिंग फेज, स्टेप, स्टेपिंग फेज, जंप, और उसके बाद आता है जंपिंग फेज। उसमें होप में क्या है? टेक ऑफ वन लेग एंड आफ्टर अप्रोच रन एंड हैंडिंग ऑन द सेम लेग इज कॉल्ड होप। एक टर्न पे ऊपर उठ के ऐसे करके, जैसे मैंने आपको यहाँ पहले एग्जांपल दी थी, जैसे पानी जब ऊपर की तरफ जाता है, जैसे एक ट्रेजेक्ट्री बनता है, तो इस तरह का मोशन वो क्रिएट करता है जंप मारने के लिए। उसके बाद जैसे एक मेंढक जो है जंप मारता है होपिंग की तरह, होप करता है, तो इस तरह से। उसके बाद आता है स्टेप, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होप द एक्सटेंशन द अदर लेग एंड अदर लेग इज कॉल्ड ए स्टेप। उसके बाद आता है स्टेपिंग फेज और जंप। In the final jumping action after the completion of step, landing on the pit and jumping phase. The jumping phase starts with the phase for jump and landing in the jumping pit. It includes the movement of body upward and forward along with the movement of arms. और उस तरह से जो रूल्स हैं उसके क्या हैं, लास्टली मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके रूल्स क्या हैं। डिस्टेंस टेक ऑफ ब्रॉड फ्रॉम द एज ऑफ द लैंड पिट नॉट लेस देन 13 मीटर्स। 13 जहाँ से वो मारेगा 13 मीटर से ज़्यादा लेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डिस्टेंस टेक ऑफ बोर्ड एंड द एंड ऑफ द पिट शुड नॉट बी लेस देन 21 मीटर्स। कंपटीटर शुड नॉट लैंड ऑन द सेम लेग विद, उसी टांग पे उसने दोबारा नहीं उतरना है जहाँ से वो जंप मारेगा। द स्टेप शुड बी टेकन विद द लेग एंड अदर देन द होपिंग लेग। टचिंग द ग्राउंड विद स्लीपिंग लेग्स व्हाइल डूइंग ट्रिपल इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर। ये सारे रूल्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा जो हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया, इस चैप्टर के बारे में, कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स में। आज हमने एथलीट्स, तो मैंने आप जैसे आपको पहले स्टार्ट में मैं रिकैपिचुलेट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स, और जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, और मैथमेटिक्स में 1 2 3 4, और यहाँ हमारे जो भी कोई स्पोर्ट्स हो तो उसकी जो बेस है वो एक एथलीट से शुरू हो जाती है। तो हम बता सकते हैं कि एथलीट इज़ द मदर ऑफ ऑल द गेम्स। तो सबसे पहले हमने एथलीट बनना है, उसके बाद हम एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं।